चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे यूनि डायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल। यूनि डायरेक्शनल को हम लोग यूनिलैटरल भी बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल को हम लोग बाईलैटरल भी बोलते हैं। फिर से हमको कैसे इसको देखना है, फ्रॉम वी आई कैरेक्टरिस्टिक हाउ वी कैन जज यूनि डायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल। तो हम लोग वी आई कैरेक्टरिस्टिक से वी आई कैरेक्टरिस्टिक कुछ प्लॉट करते हैं, उसके बेसिस पर हम लोग देखते हैं कि ये यूनि डायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल। यहाँ पर देखिएगा वी आई कैरेक्टरिस्टिक में ये हमारा वी है और ये हमारा आई है। ग्राफ कुछ ऐसा बना लेते हैं, सबसे सिंपल वन। ठीक है, आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस पर कोई भी एक पॉइंट लेना है। आपको पता है एक्स एक्सिस पर आई है, तो आई के करस्पॉन्डिंग कोई पॉइंट लेना है। मान लीजिए कि ये वैल्यू को हम बोल रहे हैं I1। क्या बोल रहे हैं, ये वैल्यू को बोल रहे हैं हम लोग I1। इस I1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू वाई एक्सिस में मिल रहा है वो हमारा इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग V का वैल्यू है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं V1। फिर से सुनिएगा, इस I1 के करस्पॉन्डिंग इस ग्राफ से हमें वाई एक्सिस पर V1 मिल रहा है, राइट। अब क्या कर रहे हैं, इस करंट को निगेटिव कर रहे हैं, यानी सेम डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो सेम डिस्टेंस यदि अपोजिट डायरेक्शन में चले तो -I1 यहाँ पर आएगा। -I1 के करस्पॉन्डिंग V का वैल्यू हमको कुछ ऐसा मिलेगा, और ये वैल्यू इसका जस्ट अपोजिट मिल रहा है, क्योंकि ये ग्राफ से सिमेट्रिसिटी पता चल रहा है, यानी ये -V1 मिल रहा है। ठीक है, माइनस इसका V1, क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस पर। तो इस पॉइंट A पर और इस पॉइंट B पर वोल्टेज और करंट का रेशियो बताइए। तो इस पॉइंट A पर V1/I1 हमारा वोल्टेज और करंट का रेशियो है। इस पॉइंट B पर -V1/-I1 हमारा वोल्टेज का रेशियो है, जो कि V1/I1 रेशियो। ये दोनों क्या है, पॉइंट A पर का रेशियो पॉइंट B पर का रेशियो क्या है, बराबर। तो हम ऐसे कैरेक्टरिस्टिक को बोलेंगे बाई डायरेक्शनल। क्या बोलेंगे, बाई डायरेक्शनल। अब बाई डायरेक्शनल को हम लोग B लिखते हैं, बाई डायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल। बात समझ में आया। इस पॉइंट A और पॉइंट B पर दोनों बराबर रेशियो मिल रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बाई डायरेक्शनल। अदरवाइज ये कैसा होता है, यूनि डायरेक्शनल। अब एक बार फिर से हम एक एग्जांपल लेते हैं और बताते हैं कि कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि यूनि डायरेक्शनल है। देखिएगा, ठीक है, ऐसा। ठीक है, ये हमारा I1 करंट है, इसके करस्पॉन्डिंग हमारा V1 वॉल्यूम मिल रहा है। इस करंट को निगेटिव किए तो -I1 हुआ। इसके करस्पॉन्डिंग में वैल्यू वोल्टेज का V1 मिल रहा है। तो इस पॉइंट 1 या पॉइंट A बोलिए, इस पॉइंट पर वोल्टेज और करंट का रेशियो है V1/I1। यदि इस पॉइंट पर लिखा जाए रेशियो तो V1/-I1। ये रेशियो क्या इस रेशियो के बराबर है, क्या V1/I1 इक्वल होता है -V1, इस माइनस को ऊपर भी कर सकते हैं, -V1/I1 के? नो। तो ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब सेम नहीं है। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक किस नेचर का होगा, यूनि डायरेक्शनल। इसको हम U से लिखेंगे, यूनि डायरेक्शनल। तो ये हमारा बाई डायरेक्शनल और यूनि डायरेक्शनल का पहचान है। इसको हम और भी वे से देख सकते हैं, बट आपको एक्सटेंशन ज़्यादा समझाने वाला पार्ट एक कोर्स पूरा PSU के लिए पढ़ा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें समझने का ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको चीज़ें बेसिकली आना चाहिए। डेप्थ में पढ़ना है तो फिर तो आपको गेट का पूरा
एकदम कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स पढ़ना पड़ेगा, उसमें बहुत डेप्थ है। जैसे डायोड ले लिए, डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक बनाए, तब उसमें चेक करके बताएंगे कि क्यों डायोड हमारा यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। वो भी कर सकते हैं, बट अभी हम लोग फंडामेंटल्स पर ध्यान देते हैं और कोर्स को पूरा PSU के ओरिएंटेड ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो हमारा है लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। ध्यान से देखिएगा, लम्प्ड ये रजिस्टर जो भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जैसे ये हमारा रजिस्टर है, ठीक है, ये हमारा कैसा है, लम्प्ड नेटवर्क। ये हमारा इंडक्टर है, ये भी कैसा है, लम्प्ड नेटवर्क। ये हमारा कैपेसिटर है, ये कैसा है, लम्प्ड नेटवर्क। ये सब हमारा लम्प्ड के कैटेगरी में, ठीक है। ये हमारा डायोड है, ये भी क्या है, लम्प्ड नेटवर्क। ये हमारा BJT है, क्या है, लम्प्ड नेटवर्क, ठीक है। ये सब हमारा लम्प्ड है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब उसका रेजिस्टेंस थ्रू आउट द सर्किट डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। जैसे हम कहें कि एक हम इस तरह का नेटवर्क बना लिए, ध्यान से देखिए, ठीक है, ऐसा बना लिए, ठीक है, ऐसा कुछ बना लिए नेटवर्क, ऐसा कुछ बना लिए। इस पूरा का रेजिस्टेंस क्या है, R। ये पूरा सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट है। ये मान लीजिए कि हमारा 10 वोल्ट का सोर्स है, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसका रेजिस्टेंस सिर्फ R है, नो, ये पूरा नेटवर्क का रेजिस्टेंस R है। तो ऐसे नेटवर्क को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड के कैटेगरी में रखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड को हम लोग D देखते हैं। यदि इसका हम फिजिकल एग्जांपल के लिए बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन, एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है, ठीक है। थ्रू आउट द ट्रांसमिशन उसका वायर का रेजिस्टेंस नहीं होता है। देखिए, ये हमारा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पर हमारा लोड है, इधर हमारा सोर्स है, ये हमारा लोड है, ठीक है। ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है। इसका क्या होगा, यदि इसके हम एक छोटा सा एलिमेंट को एनालिसिस करें, इसमें सब नेचर आएगा, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, सब नेचर आएगा। ये आप लोग पावर सिस्टम में पढ़िएगा। छोटा सा एलिमेंट को एनालिसिस करें जो कि डेल्टा X लेंथ का, तो इसका रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस होगा। हम ये नहीं कह सकते कि पूरा लाइन का रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस होगा। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस डिफाइंड होता है ना, वो होता है रेजिस्टेंस ओम पर मीटर या किलोमीटर में। रेजिस्टेंस ओम पर, लॉन्ग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो किलोमीटर ही लिखते हैं। इंडक्टेंस जो होता है हेनरी पर किलोमीटर। कैपेसिटेंस जो होता है वो होता है फैराड पर किलोमीटर। यदि कंडक्टेंस बोले तो क्या होता है, कंडक्टेंस होता है मोह पर किलोमीटर में। ये सब आपका डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। यानी थ्रू आउट द सर्किट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो हम लोग ट्रांसमिशन लाइन जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को कैसे रखा गया है। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क तो उसको सोल्व करने के लिए क्या यूज होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में आपको KVL KCL नहीं अप्लाई कर सकते हैं, तो हम इस नेटवर्क को कैसे सोल्व करेंगे। तो इसका भी एक अपना इंपॉर्टेंस है कि लीनियर नॉन लीनियर को कैसे जज करते हैं, यूनि डायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल को कैसे जज करते हैं, कब ओम्स लॉ वैलिड है, कब KVL KCL लगाया जाता है। तो पहले तो टर्मिनोलॉजी क्लियर होना चाहिए कि नेटवर्क को कैसे देखते हैं। तो फ्रॉम VI कैरेक्टरिस्टिक वी हैव फाइंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, हाउ वी कैन डिसाइड लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, लम्प्ड और
डिस्ट्रीब्यूटेड, इसके लिए भी एक कैरेक्टरिस्टिक का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये फोर्थ वाला का उतना कोई इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ज़्यादातर यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल और लीनियर नॉन लीनियर एक्टिव पैसिव में ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कॉपी कीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं।